व्यवस्था 25। फिर यहोवा ने सिय्योन पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को परमेश्वर के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाँटकर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए विश्रामकाल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाँटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से आगे उसे न काटना और अपनी बिनी छटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए विश्राम का वर्ष होगा और भूमि के विश्रामकाल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वालों मजदूरों में और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हैं हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। और 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब यह 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह अपने सारे देश में जब कहीं फूँकवा और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मनाना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रायश्चित करना। वह वर्ष तुम्हारे यह जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घरानों में लौटने पाओगे। तुम्हारा वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप आगे उसी भी ना काटना और ना बिन छटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेकर खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना,
जुबली के पीछे जितने वर्ष के बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दास ठहर के एक दूसरे से मोल लेना और निश्चय वर्ष की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बचे जितने वर्ष और रहे जितना ही दाम बढ़ना और जितने वर्ष का काम रहे उतना ही दाम घटना क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ में बेचेगा और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना और परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में कि हम क्या खाएं, ना तो तुम बसोगे ना खाने खेत की उपज रहेगी। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठी करके तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसा कहूँ। तो जानो कि मैं तुमको 8वां वर्ष में ऐसा ही आशीर्वाद खाए न रहना, न तो न